नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज के इस स्वाध्याय के क्रम में हम सभी गुण स्थानों पर चर्चा कर रहे हैं। गुण स्थानों में प्रारंभ के 7 गुण स्थानों पर चर्चा करने के उपरांत हम सभी अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन 3 करण रूप परिणामों को प्रदर्शित करने वाले 7वें गुण स्थान का सातिशय अप्रमत्त व्रत, 8वां अपूर्वकरण गुण स्थान और 9वें अनिवृत्तिकरण गुण स्थान पर चर्चा हमारी हो रही है। हमने पूर्व कक्षा में इन तीनों भी गुण स्थानों का या तीनों भी करण परिणामों का स्वरूप आप सभी को बतलाया था। इसमें हमने आपको ये बतलाया था कि जहां समसमयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम से समान असमान दोनों प्रकार के हो जाते हैं, उसे हम अधकरण परिणाम कहते हैं। यहां तुलना किसकी हो रही है? समसमयवर्ती जीवों की तुलना भिन्न समयवर्ती से हो रही है और ये दोनों बराबर पर आ रहे हैं। पीछे वाला भी आगे वाले की बराबरी कर रहा है। ये अधकरण में ही संभव होता है। अपूर्वकरण किसे कहते हैं? यहां पर अब अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में जो पीछे चल रहा है वो तो पीछे ही चलेगा। अब पीछे वाले से कोई बराबरी का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जो एक साथ प्रवेश किए थे अष्टम गुण स्थान में, उन समसमयवर्ती जीवों का क्या होगा? तब लिखा समसमयवर्ती जीवों के परिणाम जहां समान और असमान दोनों प्रकार के, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, उसे हम अपूर्वकरण गुण स्थान कहते हैं। यहां पर अपूर्वकरण में तुलना किसकी हो रही है? समसमयवर्ती जीवों की हो रही है। ये दोनों भी एक साथ आगे बढ़े थे, लेकिन एक साथ भी रह सकते हैं और आगे पीछे भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं हम अपूर्वकरण। अनिवृत्तिकरण में क्या होता है? अनिवृत्तिकरण में तो जितने जीव एक ही समय में प्रवेश किए थे उनके परिणाम एक समान ही होंगे, इनमें असमानता होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने ये बताया था अधकरण के और अपूर्वकरण के जो परिणाम हैं प्रति समय के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं और अनिवृत्तिकरण के जो परिणाम हैं वो प्रति समय का एक ही परिणाम है। जब यहां पर एक ही परिणाम है तो चाहे 10 लोग एक साथ प्रवेश करें, चाहे 20 लोग एक साथ प्रवेश करें, चाहे 108 लोग एक साथ प्रवेश करें। 108 क्यों बोला? क्योंकि आप लोगों ने एक सुना होगा कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और यदि 6 महीने में एक भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा तो जो 8 समय का काल है उस 8 समय के काल में नियम से 608 जीव मोक्ष जाएंगे। तो वो छपक श्रेणी पर आरोहण करके ही तो जाएंगे। छपक श्रेणी का भी अंतरकाल इसी प्रकार का निकलता है। तो 8वां 9वां गुण स्थान जो है छपक श्रेणी का, उसका भी अंतरकाल यही है कि 6 महीने तक हो सकता है कोई भी जीव प्रवेश ना करे, 8वें 9वें गुण स्थान में आए ही नहीं। और यदि आएगा तो 6 महीने के बाद जो 8 समय का काल निकलेगा, इस 8 समय में 608 जीव प्रवेश करेंगे। तो इनकी संख्या बताई गई है कि पहले समय में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने। अब 8 समयों में 608 जाने हैं तो उनके हर समय की संख्या बताई गई। वो संख्या में उत्कृष्ट संख्या होती है 108। 7वें और 8वें इन दोनों समयों में 108 जीव प्रवेश करते हैं।
ये छपक श्रेणी में। अब जब 108 जीव एक साथ प्रवेश करेंगे तो उन 108 जीवों के परिणाम एक समान होंगे। ऐसा नहीं है कि 100वें नंबर के जो मुनिराज थे उनका परिणाम अलग है और 99 वाले का अलग है, नहीं होगा। जितने 108 जीव हैं उन सभी के परिणाम बिल्कुल एक से रहेंगे और समान समय उनको लगेगा। एक समय में यदि प्रवेश किए हैं तो एक ही समय में ये लोग 9वें से 10वें में पहुंचेंगे और 10वें से 11वें में पहुंचेंगे। ये इधर समय समान है, बस इसी को अनिवृत्तीकरण गुण स्थान कहते हैं। तो यहां अपन ने परिभाषा समझ ली, जहां समसमयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम से समान असमान दोनों, वो अधःकरण। जहां समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान असमान दोनों प्रकार के लेकिन भिन्न समयवर्ती के भिन्न ही होते हैं, वो अपूर्वकरण। और जहां समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं और भिन्न समयवर्ती के भिन्न ही होते हैं, उसको हम अनिवृत्तीकरण परिणाम या अनिवृत्तीकरण गुण स्थान कहते हैं। ये सारी बातें अपन ने पूर्व कक्षा में समझ ली थी। अब हमने आपको एक चीज और पूर्व कक्षाओं में बताई थी कि 7वें और 8वें गुण स्थान में जो अधःकरण और पूर्वकरण परिणाम बन रहे हैं, इनमें किसी भी कर्म का क्षय और उपशम नहीं होता। ये क्षय और उपशम 9वें गुण स्थान के अनिवृत्तीकरण के परिणामों से होता है। तो जो 9वां गुण स्थान है, जब कोई जीव छपक श्रेणी पर आरोहण करता है तो 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का क्षय करता है इन अनिवृत्तीकरण के परिणामों से। और वो 36 प्रकृतियों में 20 प्रकृतियां तो होती हैं मोहिनी कर्म की, चारित्र मोह की 20 प्रकृतियां, और 16 प्रकृतियां और होती हैं जिनमें 3 दर्शनावरण की होती हैं और 13 प्रकृतियां नाम कर्म की होती हैं। आज अपन को इन्हीं प्रकृतियों के बारे में समझना है। थोड़ा सा ये अपन समझ ले कि छपक श्रेणी में जब कोई जीव 8वें से 9वें गुण स्थान में जाता है तो 9वें गुण स्थान के अनिवृत्तीकरण परिणामों के द्वारा, चूंकि छपक श्रेणी चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय के लिए आरोहण की जाती है, तो यहाँ चारित्र मोह की प्रकृतियों का तो क्षय होता ही होता है, साथ ही 16 प्रकृतियों का और भी क्षय हो जाता है। वो 16 कौन सी हैं? 3 दर्शनावरण की, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि। ये 3 प्रकृतियां 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में नष्ट होती हैं। 9वें गुण स्थान के 9 भाग किए जाते हैं, तो प्रथम भाग में ये 3 प्रकृतियां ये नष्ट होती हैं और 13 प्रकृतियां नाम कर्म की होती हैं, वो भी नष्ट होती हैं। नाम कर्म की 13 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, 4 ये हो गए। फिर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, जाति नाम कर्म, तो 4 ये 8 हो गए। 8 के बाद है आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण। ये 1 इंद्री संबंधी जितनी है, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, 5 ये ऐसी 13 प्रकृतियां ये नाम कर्म की होती हैं। तो 13 नाम कर्म की और 3 दर्शनावरण की 16 प्रकृतियां, ये 16 प्रकृतियां प्रथम भाग में नष्ट होती हैं। प्रथम भाग में 16, अब अपनी बची मोहिनी कर्म की 20 प्रकृतियां। तो दूसरे भाग में नपुंसक वेद नष्ट होगा, तीसरे भाग में स्त्री वेद नष्ट होगा, चौथे भाग में प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण की 8 प्रकृतियां नष्ट होंगी। 5वें भाग में फिर 6 जो नो कसाय बची हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 5वें भाग में 6 नष्ट होंगी। फिर 6वें भाग में पुरुष वेद नष्ट होगा, 7वें में संजुलन क्रोध, 8वें में संजुलन मान और 9वें भाग में संजुलन माया। इस प्रकार से ये मोहिनी कर्म की 20 प्रकृतियां हो गई। अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, 8 हो गई, संजुलन की 3, 11 और 9 नो कसाय, ऐसी 20 प्रकृतियां मोहिनी कर्म की हैं, इनको नष्ट करते हैं। तो फिर से देख लें एक बार, प्रथम भाग में 3 दर्शनावरण और 13 नाम कर्म की, ये 16 प्रकृतियां, दूसरे में नपुंसक वेद, तीसरे में स्त्री वेद, चौथे में अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण की क्रोध मान माया लोभ 8 प्रकृतियां, 5वें में जो 6 नो कसाय हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 5वें भाग में जाएंगी। 6वें भाग में पुरुष वेद, 7वें में संजुलन क्रोध, 8वें में संजुलन मान और 9वें में संजुलन माया। अब क्या बचा? संजुलन लोभ। अब वो जो संजुलन लोभ है, इस संजुलन लोभ को 10वें गुण स्थान में नष्ट करते हैं। ठीक है, ये क्रम होता है प्रकृतियों को क्षय करने का।
तो जो छपक श्रेणी में आरोहण करता है वो इन प्रकृतियों को क्षय करता है, और जो उपसम श्रेणी में आरोहण करता है वो मोहिनी कर्म की 20 प्रकृतियों का उपसम करता है। बस इतना ध्यान रखना है कि उपसम श्रेणी में मात्र मोह की 20 प्रकृतियों का उपसम होता है, अन्य प्रकृतियों का नहीं होता। जैसे यहां अपन ने नाम कर्म की और दर्शनावरण की 6 को प्राप्त कराई है, ऐसा उधर कुछ भी नहीं है, केवल मोहिनी कर्म की 20 प्रकृतियों का उपसम होता है। ये प्रक्रिया वहां पर चलती है। अब एक चीज और अपन को समझना है कि जब 9वें गुण स्थान से 10वें में जाता है तो वो जो सूक्ष्म लोभ लेकर के जा रहा है वो कैसा होता है, आगे अपन गाथा पढ़ेंगे, उसका थोड़ा सा हम भावार्थ आपको पहले ही बताए दे रहे हैं। वहां पर अब ये जो जाएगा तो संजुलन क्रोध इसने नष्ट कर दिया, संजुलन मान इसने नष्ट कर दिया, और संजुलन माया भी नष्ट कर दी। अब संजुलन जो लोभ बचा है, इस संजुलन लोभ का अनुभाग अभी बहुत ज्यादा है। अभी पहले 9वें गुण स्थान के अनिवृत्तिकरण के परिणामों द्वारा इसके अनुभाग को क्रश किया जाएगा, कम किया जाएगा। जैसे एक उदाहरण बताएं, एक हल्दी की गांठ होती है, उस हल्दी की गांठ को हमें पीसना है। गांठ कितनी मोटी है, इतनी मोटी बड़ी बड़ी गांठ होती हैं। अब हमें चाहिए सब्जी में डालने के लिए बिल्कुल बारीक चूरा वाली, तो अब हम कैसे कूटेंगे पीसेंगे, पहले उसको कूटा जाएगा। जो बड़ी बड़ी गांठ थी उसको खल्ल में डाल करके लुड़िया से और उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, इतने इतने, मतलब उस एक इतनी बड़ी गांठ के 4 टुकड़े हमने कर दिए। दूसरे नंबर पर अब उन 4 टुकड़ों को डाल करके फिर उस लुड़िया से खल्ल से कूटेंगे, और जब खल्ल में कूटेंगे तो फिर इतने इतने से टुकड़े हो जाएंगे। फिर इतने इतने से जो टुकड़े हुए हैं, अब उन टुकड़ों को लेकर के हम मिक्सी में चलाएंगे, और मिक्सी में जैसे ही वो कटर में घूमेगा तो बिल्कुल बारीक चूरा हो जाएगा। बस वो जो बारीक चूरा हुआ है उसको भी चलनी आदि से चाल करके और फिर वो हमारे सब्जी आदि को बनाने में काम आती है। इसी तरह से यहां पर भी प्रक्रिया चलती है। इसमें अपन को ये समझना है कि जो संजुलन लोभ था, जो अपूर्वकरण से जब अनिवृत्तिकरण में आए तो उसका अनुभाग बहुत ज्यादा था, वो हल्दी की मोटी गांठ के समान था। इस मोटी गांठ के लिए यहां पर एक शब्द मिलेगा, पूर्व स्पर्धक। जो 8वें से 9वें में गए हैं, तो 9वें में जो संजुलन लोभ है उसका जो अनुभाग है वो है पूर्व स्पर्धक। अब इसको हमने कूट दिया और अनिवृत्तिकरण के परिणामों द्वारा जब इसके अनुभाग को छीण किया जाएगा तो इसके छोटे छोटे 3-4 टुकड़े हो गए। इसको बोलेंगे हम अपूर्व स्पर्धक। अब इस अपूर्व स्पर्धक को और कूटेंगे, और कूटने के बाद इतने इतने से टुकड़े हो गए। इसको बोलते हैं हम बादर कृष्टि। पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि। और फिर बादर कृष्टि के बाद फिर मिक्सी में चलाएंगे तो फिर क्या हो गया, सूक्ष्म कृष्टि। अब वो जो सूक्ष्म कृष्टि मतलब बिल्कुल बारीक हल्दी हमारे पास आ गई, चून के जैसी हो गई है। अब ऐसे चून जैसे संजुलन लोभ के अनुभाग को लेकर के यह जीव 10वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। तब जाकर के 10वें गुण स्थान को बोलते हैं सूक्ष्म सांप्राय। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर सभी प्रकार की कसाएं समाप्त हो गई, केवल संजुलन लोभ बचा है, और वो संजुलन लोभ भी कैसा है, सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त हो गया। तो ऐसे सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त संजुलन लोभ वहां पर उदय में रहता है, और 10वें गुण स्थान के परिणामों द्वारा उस संजुलन लोभ को फिर नष्ट कर दिया जाता है। जैसे ही इसको नष्ट करेंगे तो छपक श्रेणी वाला जो जीव है ये 10वें से सीधा 12वें में जाएगा, और इसको नाम मिलेगा क्षीण मोह। ऐसा जीव जिसने मोहिनी कर्म को सर्वथा संपूर्ण रूप से छीण कर दिया, क्षय कर दिया है, ऐसे जीव को हम 12वां गुण स्थान वाला क्षीण मोह गुण स्थानवर्ती जीव कहते हैं। उपसम श्रेणी में क्या होगा, उपसम श्रेणी में इसी क्रम से उसको दबाया जाएगा। जैसे हमने 6 की प्रक्रिया बताई, इसी क्रम से दबाया जाएगा। बस अंतर इतना आएगा कि वो 10वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में जाएगा, और 11वें गुण स्थान से पुनः नीचे की ओर आएगा, क्योंकि जिसको दबाया है वो प्रकृति उदय में आएगी। जब उदय में आएगी तो फिर वो पुनः नीचे आएगा ही आएगा, छपक श्रेणी वाला नीचे नहीं आता। तो कल तक अपन ने 9 गुण स्थान के बारे में समझ लिया था, आज अपन अब 10वें गुण स्थान पर चर्चा करेंगे।
9वें गुण स्थान की ये जो कुछ चर्चाएं रह गई थी कि 9वें गुण स्थान के 9 भाग करते हैं और 9 भागों में कितनी प्रकृतियां कौन से भाग में नष्ट होती हैं, ये थोड़ा सा रह गया था, तो ये आपको हमने बता दिया। 9वें गुण स्थान से जब 10वें में प्रवेश करते हैं तो जो पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि होती है, उसका थोड़ा सा वर्णन था, वो भी आपको बता दिया। अब अपन 10वां गुण स्थान देखेंगे, गाथा नंबर 58, 58 नंबर की गाथा को देखें। धुद को शुंभयवत्थम, धुद को शुंभयवत्थम, हो ही जहा सुहम राय संयुक्तम, हो ही जहा सुहम राय संयुक्तम, एवं सुहम कसाओ, एवं सुहम कसाओ, सुहम सरागोत्तीर्णादब्बो, सुहम सरागोत्तीर्णादब्बो, धुद को शुंभयवत्थम, हो ही जहा सुहम राय संयुक्तम, एवं सुहम कसाओ, सुहम सरागोत्तीर्णादब्बो। देखें क्या बता रहे हैं, धुद को शुंभयवत्थम, वत्थम यानी वस्त्र, कैसा वस्त्र है, कोसुंभय मतलब कौसुमी वस्त्र है। कौसुमी वस्त्र बोलते कोसा के वस्त्र को या रेशम के कपड़े को। अब वो रेशम का कपड़ा कैसा है, धुद यानी धुला हुआ। कई बार हमने रेशम का कपड़ा तो नहीं देखा ना, रेशम के कभी अपन ने कपड़े पहने हैं, लेकिन जैसा कि इस ग्रंथों में उदाहरण दिया है कि रेशम के कपड़े पर यदि कहीं कोई हल्दी आदि का दाग लग जाता है तो वह दाग प्रारंभ में तो बहुत ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन जब उसको धो दिया जाता है, एक बार धोएंगे तो उसका जो दाग जो बहुत तेज दिख रहा था वो पीलापन अब कुछ हल्का हो जाएगा। फिर उसको हम दूसरी बार धोएंगे तो और हल्का होगा, धूप में सुखाएंगे तो और हल्का हो जाएगा, और बिल्कुल हल्का हल्का हमको दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब बस धूप में सूखते ही वो हल्का दाग भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार से उस हल्के दाग के समान यहां पर बता रहे हैं कि इसी प्रकार से आत्मा में भी जो कसाय हैं वो सारी कसाय नष्ट हो गई हैं। संजुलन, क्रोध, मान, माया भी नष्ट हो गई है। संजुलन लोभ है, उस लोभ को भी बिल्कुल क्रस करते 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 अब बिल्कुल सूक्ष्म बचा है। मतलब उसको धूप में यदि हम सुखा देते हैं तो धूप पड़ते ही उसके ही धूप के प्रकाश से ही वो फिर दाग पूरी तरह से उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, जब वह 10वें गुण स्थान में प्रवेश किया तब दाग की स्थिति क्या है वो इधर बता रहे हैं। धुद को शुंभयवत्थम, जैसे धुले हुए कौसुमी वस्त्र पर हो ही जहां सुहम राय संयुक्तम। राय का मतलब राग, राग का मतलब क्या है इधर, लालिमा। जो उस दाग की लालिमा दिखाई दे रही है, लालिमा को राग भी कहा जाता है। तो यहां पर सुहम राय संयुक्तम, जैसे वह कपड़ा सूक्ष्म लालिमा से संयुक्त है। हल्का हल्कापन, बहुत गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। हो सकता है दूर से देखें तो कोई भी हमको दाग नजर नहीं आए, जब बिल्कुल पास से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ यहां पर कुछ दाग लग गया था। तो इस तरह से जैसे धुले हुए वस्त्र में, कैसे वस्त्र में, कौसुमी वस्त्र में सुहम राय संयुक्तम, सूक्ष्म अत्यंत नगण्य जहां दाग दिख रहा है, ऐसे लाल रंग का जो फीकापन आ गया है उस राग से जो सहित है, एवं सुहम कसाओ, इसी प्रकार से जो सूक्ष्म कसाय से सहित है। जैसे वहां सूक्ष्म राग से सहित है, यहां पर राग से मतलब इधर कसाय लेना है। तो जो सुहम कसाओ, इसी तरह से जो सूक्ष्म लोभ से सहित है उसको सुहम सरागोत्तीर्णादब्बो, उसको सूक्ष्म सांप्राय वाला जानना चाहिए। वो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान वाला कहलाता है। तो 10वें गुण स्थान की परिभाषा क्या है? 10वें गुण स्थान की परिभाषा इतनी है कि जहां पर अनंतानुबंधी भी दूर हो गई थी, अप्रत्याख्यान भी दूर हो गई, प्रत्याख्यान भी नष्ट हो गई, संजुलन की क्रोध, मान, माया को भी नष्ट कर दिया, और संजुलन लोभ की भी जो तीव्रता थी उस तीव्रता को नष्ट करते 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 बिल्कुल अत्यंत सूक्ष्म लोभ जहां पर रह जाता है उसको हम 10वां गुण स्थान कहते हैं। उदाहरण इन्होंने कौसुमी वस्त्र पर लगे हुए दाग के समान बताया है। कौसुमी वस्त्र हो चाहे हमारा कोई कॉटन का सूती कपड़ा हो, कभी भी हल्दी आदि के दाग लगते हैं तो वो एक बार में नहीं निकलते, 3-4 बार धोते हैं तो धीरे 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 फीका पड़ते पड़ते फिर लास्ट में वो निकल जाता है।
तो जो लास्ट की स्थिति बचती है, जो हल्का पीलापन दिख रहा है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। बस उसी को जो अपन ने अभी पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि, यही 4 चीजें उधर हुई हैं। पहली बार में धोया तो हमारा पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक हो गया, कुछ कम हुआ। दूसरी बार में धोया तो बादर कृष्टि हो गई। तीसरी बार में धोया तो सूक्ष्म कृष्टि हो गई। अब चौथी बार जो धोया है, अब बिल्कुल दाग निकल जाएगा। बस यही स्थिति यहां पर है। अगली गाथा देखें 59 नंबर में। अब इन्हीं परिणामों को और विस्तार से बता रहे हैं। पुव्वा पुव्व फड्ढय, पुव्वा पुव्व फड्ढय, वादर सुहम गए किट्टि अणु भागा, वादर सुहम गए किट्टि अणु भागा, हीण कमाणंत गुणे, हीण कमाणंत गुणे, णवरादुबरम चहेठस्य, णवरादुबरम चहेठस्य, पुव्वा पुव्व फड्ढय, वादर सुहम गए किट्टि अणु भागा, हीण कमाणंत गुणे, णवरादुबरम चहेठस्य। देखें यहां बता रहे हैं पुव्व अपुव्व फड्ढय। फड्ढय का मतलब होता है स्पर्धक। अब वो स्पर्धक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पुव्व फड्ढय, अपुव्व फड्ढय। पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, जिसकी चर्चा अभी हमने आपको पहले बता दी है। पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि, ये क्या है? ये अनुभाग की तीव्रता और हीनता पर डिपेंड करता है। जब अनुभाग की तीव्रता ज्यादा होती है तो उसको हम पूर्व स्पर्धक कहते हैं। फिर और कम हो गई तो अपूर्व स्पर्धक, और कम हुई तो फिर बादर कृष्टि, और कम हुई तो सूक्ष्म कृष्टि। तो अनुभाग को कम करते जाना, ये कहलाता है पूर्व से लेकर के और सूक्ष्म कृष्टि तक। देखें पुव्व अपुव्व फड्ढय, पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक। फिर लिखा वादर सुहम गए किट्टि अणुभागा। अनुभाग कैसा हो रहा है? फिर वादर सुहम गए किट्टि, किट्टि शब्द को दोनों में लगाएंगे। वादर गए मतलब बादर को प्राप्त, बादर कृष्टि, और सुहम गए यानी सूक्ष्म कृष्टि। बादर कृष्टि को प्राप्त, गए का मतलब गत, बादर कृष्टि को प्राप्त और फिर सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त, अणुभागा, अनुभाग। कैसा हो रहा है? हीण कमाणंत गुणे। प्रत्येक अवस्था में पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक, अपूर्व से बादर कृष्टि और बादर से सूक्ष्म कृष्टि, प्रत्येक अवस्था में हीण, हीण कम हो रहा है। क्रम से हीन 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 हो रहा है। कितना हीन हो रहा है? अनंत गुणे, अनंत गुणा अनुभाग हीन हीन होता जा रहा है। कैसा अनंत अनुभाग हीन हो रहा है? अवरादु वरम च हेठस्य। अब इनके अनुभाग को हम 2 श्रेणियों में बांटेंगे। जैसे मान लो पूर्व स्पर्धक है तो पूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट अनुभाग और पूर्व स्पर्धक का जघन्य अनुभाग। फिर अपूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट, अपूर्व स्पर्धक का जघन्य। फिर बादर कृष्टि का उत्कृष्ट, बादर कृष्टि का जघन्य, और फिर सूक्ष्म कृष्टि का उत्कृष्ट, सूक्ष्म कृष्टि का जघन्य। माना कि अब इनको अपन को हीन हीन करना है, तो इधर क्या बता रहे हैं? जो पूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट अनुभाग था उसको हीन किया तो वो जघन्य बचा। फिर उस जघन्य अनुभाग को और हीन किया तो ये अपूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट बन गया। फिर अपूर्व स्पर्धक का जघन्य होगा, फिर बादर कृष्टि का उत्कृष्ट आएगा, फिर बादर कृष्टि का जघन्य आएगा, फिर सूक्ष्म कृष्टि का उत्कृष्ट और सूक्ष्म कृष्टि का जघन्य। जैसे मान लो आपको उदाहरण से कि पूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट अनुभाग मान लो 100 अंक का है, तो 100 अंक का जब पूर्व स्पर्धक का अनुभाग था, जब किसी जीव ने 8वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान में प्रवेश किया अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों में, तब जो संजुलन लोभ थी, वो संजुलन लोभ का जो स्पर्धक था वो पूर्व स्पर्धक के समान था और उसका जो अंक थे 100 अंक के बराबर थे। फिर अनिवृत्तिकरण के परिणामों द्वारा उस 100 से घटाया गया, 99, 98, 97, 96, 95 ऐसे घटाते हुए 90 तक आ गया। ये हुआ पूर्व स्पर्धक का जघन्य। तो पूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट हो गया 100 और पूर्व स्पर्धक का जघन्य क्या हो गया? 90। और 90 के बाद अब जो अपूर्व स्पर्धक आएगा, अब द्वारा अपूर्व, तो अपूर्व स्पर्धक भी अनंत गुना हीन हो रहा है। अब अपूर्व स्पर्धक की शुरुआत कहां से हो रही है? ये 80 से हो रही है। 90 से सीधा 80 पर आ गया। फिर 80 से घटाते घटाते 79, 78, 77, 76 ऐसे कम करते करते 70 पर आ गए। पूर्व स्पर्धक 100 था उत्कृष्ट, जघन्य कितना बचा? 90।
अब अपूर्व स्पर्धक शुरुआत कहां से हुई? 80 से, और जघन्य कहां आ गया? 70 पर। अब इधर से बादर कृष्टि शुरू होगी, तो बादर कृष्टि भी 70 से 69 से शुरू नहीं हुई, 60 से शुरू हुई, और 60 से शुरू होकर के घटते घटते 50 तक आ गई, और 50 के बाद फिर जब सूक्ष्म कृष्टि शुरू हुई तो 40 से शुरू हुई, घटते घटते 30 तक आ गई। बस इस तरह से अपन को समझना है। अब देखो 100 से 90 कम हुआ कि नहीं हुआ, और 90 से 80 कम हुआ, तो इधर जो अगली लाइन लिखी है, अवरादु वरम च हेठस्य। अवरादु, अवर का मतलब होता है जघन्य, वर का मतलब उत्कृष्ट, और अवर का मतलब जघन्य। तो उत्कृष्ट से जघन्य तो हीन है ही है, लेकिन जो पूर्व स्पर्धक का जघन्य था, अपूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट भी उस जघन्य से भी अनंत गुणाहीन है। ये इधर अपन को अर्थ समझना है। अवरादु वरम च हेठस्य, अवरात, अवरात यानी जघन्य से, वरम जो उत्कृष्ट वाला है वो भी हेठस्य यानी हीन है। जघन्य से उत्कृष्ट वाला हीन कैसे हो रहा है? पूर्व स्पर्धक का जघन्य कहां था? 90 पर, लेकिन अपूर्व स्पर्धक का उत्कृष्ट कितना है? 80, तो 90 से भी 80 हीन हो रहा है। मतलब प्रति समय उसका अनुभाग घटते 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 घटते, जहां 100 से शुरू किया था, घटते घटते हम 30 तक आ गए, और फिर 30 को लेकर के हम सूक्ष्म सांप्राय में 10वें गुण स्थान में प्रवेश किए। वहां पर उस 30 को और घटाते 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 0 पर ला दिए। बस इसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान। बस ये प्रक्रिया यहां पर हो रही है। तो इस गाथा का अर्थ केवल इतना है कि जब 9वें गुण स्थान में प्रवेश किए तो वो जो संजुलन लोभ था वो पूर्व स्पर्धक के समान था, उसका अनुभाग अनंत गुणाहीन किया तो अपूर्व स्पर्धक बन गया, और अनंत गुणाहीन किया तो बादर कृष्टि हुई, और अनंत गुणाहीन किया तो सूक्ष्म कृष्टि हो गई। ये सब काम कहां हो रहे हैं? 9वें गुण स्थान में, 10वें में नहीं हो रहे, 9वें में हो रहे हैं। जब वह सूक्ष्म लोभ सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त हो करके बिल्कुल अत्यंत सूक्ष्म रह गया, तब जाकर के 10वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। फिर इस 10वें गुण स्थान में क्या होता है? तब अगली गाथा इधर इन्होंने लिखी 60 नंबर की, अणुलोहम वेदंतो, अणुलोहम वेदंतो जीवो ओवसाम गोवखव गोवा, जीवो ओवसाम गोवखव गोवा, सो सुहम सांपराओ, सो सुहम सांपराओ, जह खादे ढूणो किंची, जह खादे ढूणो किंची, अणुलोहम वेदंतो जीवो उवसाम गोवखव गोवा, सो सुहम सांपराओ, जह खादे ढूणो किंची। अब देखें इधर बता रहे हैं अणुलोहम वेदंतो। अब यहां 10वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं कि इस 10वें गुण स्थान में उस अणुलोहम यानी सूक्ष्म लोभ को वेदन करता हुआ। अब इस 10वें गुण स्थान में अन्य किसी कसाय का वेदन नहीं है, किसी कसाय का उदय नहीं है, केवल लोभ का उदय है। लोभ का उदय भी अत्यंत सूक्ष्म है, ऐसा जिसका अनुभाग अनंत गुना हीन 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 होकर के सूक्ष्म कृष्टि को जो प्राप्त हो गया था, ऐसे सूक्ष्म लोभ का यहां पर उदय है, उसको वो वेदन कर रहा है। कौन वेदन कर रहा है? जीवो, जीव वेदन कर रहा है। कैसा जीव? उपसाम गोवा खब गोवा, मतलब उपसामक भी हो सकता है और छपक भी हो सकता है। हमने बताया दोनों श्रेणियां होती हैं। उपसम श्रेणी में जीव उपसम करता है और छपक श्रेणी में क्षय करता है। लेकिन 10वें गुण स्थान में जब जाएंगे तो दोनों के मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय है। तो उपसामक के भी सूक्ष्म लोभ का उदय है और छपक के भी सूक्ष्म लोभ का उदय है। 10वें से अब आगे बढ़ेंगे तो उपसामक वाला 11वें में जाएगा और छपक वाला 12वें में जाएगा। सो सुहम सांप्राओ, इसको हम सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। ये 10वें गुण स्थान की परिभाषा हो गई कि 10वां गुण स्थान किसे कहते हैं? जहां पर मात्र लोभ कसाय का उदय होता है, वो भी अत्यंत सूक्ष्म लोभ का उदय होता है, और जो चाहे उपसामक हो चाहे वो छपक हो, उसको हम सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान वाला कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? तो बता रहे हैं जय खादेड़ ऊणो किंची, ये यथाख्यात चारित्र से किंचित मात्र न्यून है। चारित्र के आप 5 भेद पढ़े होंगे, पूर्व कक्षाओं में जब हमने सर्वार सिद्धि और तत्वार शुद्धि पढ़ाया था तो उसमें अपन ने पढ़ा है सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात।
तो 5 प्रकार का जो चारित्र है उसमें से ये चूंकि मुनि है तो सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र तो इनके रही होगा। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र के गुण स्थान 6 से 9 तक होते हैं। 9वें के बाद जब 10वें में गया तो ये सूक्ष्म सांप्राय चारित्र वाला है। लेकिन ये सूक्ष्म सांप्राय चारित्र वाला होते हुए भी अब यथाख्यात चारित्र से कितनी दूर है, तब लिख रहे हैं किंची किंचित ऊनो, यथाख्यात चारित्र से बस थोड़ी सी दूर और बचा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सूक्ष्म लोभ का भी उदय समाप्त हो जाएगा, उसका भी या तो उपशम हो जाएगा या क्षय हो जाएगा, तो इसकी आत्मा में एक ऐसी निर्मलता प्रकट होगी जिस निर्मलता में मोहिनी कर्म की एक भी प्रकृति का उदय नहीं, चाहे वो 11वें गुण स्थान में जाए चाहे 12वें गुण स्थान में जाए। इसी को बोलते हैं यथाख्यात चारित्र। जब मोहिनी कर्म की एक भी प्रकृति का उदय नहीं होता है तब जो अवस्था प्रकट होती है, तब जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, उसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। जो छपक श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं वो यथाख्यात चारित्र उनके जब उत्पन्न होता है तो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि अब उनको नीचे आना नहीं। लेकिन जो उपशम श्रेणी पर आरोहण करके आगे बढ़ते हैं उनके यथाख्यात चारित्र उत्पन्न होता है। कितनी देर के लिए? अंतर्मुहूर्त के लिए, जब तक वो 11वें गुण स्थान में है। और 11वें गुण स्थान के बाद फिर वो नीचे आएंगे तो वो यथाख्यात चारित्र उनका छूट जाएगा। लेकिन यथाख्यात चारित्र तक पहुंचते तो हैं, ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो यहां पर उन्होंने लिखा कि ये जो 10वें गुण स्थान वाले जीव हैं ये उस यथाख्यात चारित्र से किंचित ऊन है, बहुत थोड़ी सी दूरी और रह गई है। और बस ये सूक्ष्म लोभ का उदय भी समाप्त करते ही या तो इसको उपशम करके या क्षय करके बस उस यथाख्यात चारित्र को थोड़े से समय में ही प्राप्त करने वाले होते हैं। फिर 11वां गुण स्थान बन जाता है। अब 11वें गुण स्थान की परिभाषा बता रहे हैं। जो उपशम श्रेणी चढ़ेगा वो 11वें में जाएगा, तो उस उपशम श्रेणी की अपेक्षा अब 11वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं। एक गाथा मात्र उन्होंने लिखी है, देखें। कदक फल जुद जलम वा, कदक फल जुद जलम वा, सरे सर्वाणि अम्वाडिम मलयम, सरे सर्वाणि अम्वाडिम मलयम, शैलो वसंत मोहो, शैलो वसंत मोहो, ओ वसंत कसाय ओहोदी, ओ वसंत कसाय ओहोदी, कदक फल जुद जलम वा, सरे सर्वाणि अम्वाडिम मलयम, शैलो वसंत मोहो, ओ वसंत कसाय ओहोदी। देखें यहां बता रहे हैं कदक फल जुद जलम्बा। यहां क्या बता रहे हैं, जैसे पानी में यदि हल्का सा मटमैलापन है या थोड़ी गंदगी है तो कतक फल बोलते हैं फिटकरी को। उसमें हम फिटकरी को यदि 2-3 बार ऐसे राउंड घुमा दें और 3-4 घंटे के लिए उस पानी को स्थिर रख दें तो उस कतक फल के मिश्रण के कारण से उसकी गंदगी नीचे बैठ जाएगी बिल्कुल, और पानी निर्मल पानी शुद्ध पानी ऊपर ऊपर रह जाता है। गंदगी नीचे हो गई, ऊपर ऊपर शुद्ध पानी है। वो जो गंदगी है अभी उसी बर्तन में है लेकिन पानी अभी निर्मल दिखाई दे रहा है। बस इसी का नाम है उपशांत मोह। गंदगी किसकी है? मोहिनी कर्म की गंदगी है। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों की है, लेकिन उन प्रकृतियों को अभी हमने दबा दिया है तो उसी आत्मा में, लेकिन अभी उदय में एक भी प्रकृति नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं उपशांत मोह। दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं? सरे सर्वाणियम व डिम्मलयम। सरे का मतलब होता है शरद ऋतु में सर्वाणियम वा, सर्वाणियम का मतलब सरोवर, तालाब में अभी जो बरसात चल रही है, सावन भादों का महीना जो चल रहा है, इसमें खूब बरसात होती है। और बरसात जब होती है तो ये बरसात का पानी बह के जब आता है तो खूब सारी मिट्टी को लेकर के आता है। जहां बादल फट रहे हैं वो तो पत्थरों को भी लेके आ रहे हैं। तो वो पानी जब तालाब में भरता है तो वो बहुत गंदा होता है। लेकिन जब शरद ऋतु आ जाती है, और शरद ऋतु में जब अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा तो इन महीनों में अब पानी नहीं बरसेगा, और जो मिट्टी थी वो मिट्टी धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाती है। तो तालाब का पानी जो था वो ऊपर बिल्कुल स्वच्छ निर्मल दिखाई देता है। तो इन्होंने दोनों उदाहरण दिए हैं, या तो फिटकरी से युक्त जल की तरह, या शरद ऋतु में जो सरोवर का पानी है, निर्मल पानी है, उसकी तरह शयल वसंत मोह।
जिसके मोहिनी कर्म का सकल उपसंत, संपूर्ण मोहिनी कर्म का जिन्होंने उपशम कर दिया है, उपसंत कसाय ऊदी, उसको उपशांत कसाय वाला कहते हैं या 11वें गुणस्थान वर्ती जीव कहते हैं। 11वें गुणस्थान में क्या है? बस उस निर्मल पानी की तरह है जो ऊपर ऊपर है, गंदगी अभी है उसी में है लेकिन नीचे बैठी हुई है। यदि उस पानी को थोड़ा सा हिलोर कर दिया जाए तो वो सारी गंदगी फिर से ऊपर आ जाएगी। बस इसी प्रकार से जैसे ही वो जो उपशम किया था उसमें थोड़ा सा परिणामों में अंतर आता है और उस प्रकृति का उदय आने लगता है, तो वो फिर 11वें गुणस्थान से नीचे गिर जाता है, 10वें में आएगा, 9वें, 8वें, 7वें में आएगा और फिर से वो आत्मा में गंदगी हो जाएगी। बस उपशांत मोह का मतलब है जब तक वो गंदगी नीचे बैठी हुई है और ऊपर ऊपर निर्मल पानी है, बस इसी को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। तो आज की कक्षा में हमने 10वें गुणस्थान के स्वरूप को भी समझा और 11वें गुणस्थान के स्वरूप को भी समझा। यथाख्यात चारित्र भी इसी को कहते हैं जब एक भी कसाय का उदय आत्मा में नहीं होता है। अब 12वें गुणस्थान का स्वरूप आएगा, उसको अपन कल की कक्षा में देखेंगे। 12वां, 13वां और 14वां ये 3 गुणस्थान अपनी और बचे हैं, तो ये अपनी प्रथम प्ररूपणा पूरी हो जाएगी। तो आगे अपन इसी विषय को आगे की कक्षाओं में लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय विनय।